यूपी में आपका स्वागत है। ऊंची बड़ी कांच की बिल्डिंग्स, चौड़ी और क्लीन सड़कें, मॉल पार्क से लेकर एमएनसी के बड़े ऑफिसेस तक यूपी के इस शहर में सब इजीली अवेलेबल है। मीडियम कैटेगरी में इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, जिसकी रियल एस्टेट ग्रोथ ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। शुरुआत जल्दबाजी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुई थी, लेकिन आज इंडिया की टॉप सिटी बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर में बसी एक छोटी लेकिन प्लान मॉडर्न सिटी की, नोएडा। नोएडा को 1975 में इमरजेंसी के बाद जल्दबाजी में बनाया था, जब संजय गांधी को दिल्ली की 60,000 फैक्ट्रियां दिल्ली से हटा के यमुना के उस पार लेके जानी थी, क्योंकि वो दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन कर रही थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया गया। फार्मर से लैंड इलीगली और लीगली एक्वायर की, और यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत 1976 में जमुना पर नोएडा बना दिया। इसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैंडल करती है। आज नोएडा की 26.5 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है और यूपी की इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूशन करता है। यूपी की कैपिटल लखनऊ से कई गुना ज्यादा, और पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा है, जहां पर एक एवरेज हाउस होल्ड 6.71 लाख रुपीस एनुअली कमाता है। जो एरिया आज से 50 साल पहले बंजर खेत था, वो कैसे आज इंडिया की टॉप सिटीज को मात दे रहा है, देखते हैं आज की वीडियो में। नोएडा की गवर्निंग बॉडी इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट सिविक बॉडीज है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि हर साल इतना रेवेन्यू सरप्लस होता है कि मेंटेनेंस और सिविक एमिनिटीज पे स्पेंड करने के बाद भी काफी पैसे बच जाते हैं। 2014 में नोएडा अथॉरिटी इतनी रिच हो गई थी कि हर साल बैंक में 3500 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवा रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा थे। 2016 से 2021 सिर्फ 6 सालों में नोएडा में 64,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिससे 4.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में भी सिर्फ 4.5 साल में 26,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है। एनआरएफ रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे दिल्ली एनसीआर में 2020 से 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की ग्रोथ हुई है, जहां नोएडा में 92% और ग्रेटर नोएडा में 98% प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर बड़े ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स की बात करें तो पूरे इंडिया में मुंबई के बाद सबसे ज्यादा नोएडा में ही है, और इस ग्रोथ के पीछे काफी सारे कारण है। 1985 में नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड नॉर्थ इंडिया में इकलौता सेज है। इसके सेटअप होने से काफी सारी एमएनसीज और नेशनल कंपनीज नोएडा में शिफ्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर टैक्स में भारी छूट मिलती है, और सेकंड यहाँ पर बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जो आपके लिए काम काफी आसान कर देता है। और फिर 1991 में लिबरलाइजेशन हुई, जिसके बाद तो नोएडा में कंपनीज का इन्फ्लक्स बढ़ता ही गया। आज नैस्कॉम कंपनी के अकॉर्डिंग यूपी में 190 आईटी कंपनी सेटअप है, जिससे 3.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जो मेजोरिटी नोएडा में ही है। आज नोएडा में 3000 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स हैं, 750 से ज्यादा SaaS स्टार्टअप्स हैं, और 200 प्लस हेल्थ टेक और फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें फिनटेक, पाइन लैब्स, 197, क्लास प्लस, मैजिक ब्रिक्स, जॉपर सब यहीं से ऑपरेट करते हैं। सेक्टर 62, 125, 142 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लाइन से आईटी पार्क्स और बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं, जहां सैमसंग ने 2023 में मेक इन इंडिया के अंडर 780 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है, जिससे सैमसंग का चाइना का बेस नोएडा में शिफ्ट हो गया है। अभी मार्च में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेक्टर 145 में इनॉग्रेट किया, जो माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में लार्जेस्ट R&D सेंटर है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आईटी फर्म से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही रही है, साथ में उत्तर प्रदेश आज इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन गया है, जहां 40% मोबाइल्स और 55% मोबाइल के पार्ट्स यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और इसके पीछे है गवर्नमेंट की PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका मेन इनिशिएटिव है कि हमारे इंडियन कंपनीज भी इंटरनेशनल लेवल पर compete करें। इस स्कीम के अंडर कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, और इतनी फास्ट डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट का साथ मिलता है। पिछले कुछ सालों में यूपी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को काफी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, जिससे गवर्नमेंट की 5 ईयर टारगेट सिर्फ 3 साल में पूरे हो गए, जहां 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और 3 लाख लोगों को जॉब्स मिली है। और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवर्ड टेक्नोलॉजी नाम की रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नोएडा में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का हब हमेशा ही साउथ इंडिया को देखा जाता है, जहां बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े आईटी हब्स हैं, लेकिन नोएडा भी अब इस लिस्ट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। योटा और एनटीटी जैसी मेगा कंपनीज ने नोएडा में अपने डेटा सेंटर सेटअप कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एमएक्यू, जैक्सन लिमिटेड को भी लैंड अलॉट हो गई है। अडानी ग्रुप ने भी डेटा सेंटर के लिए 4600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और सिंगापुर बेस्ड एसएलजी ग्रुप ने भी 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। सिंगापुर, कोरिया, जापान, अमेरिका की काफी कंपनीज नोएडा में अपनी डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, और पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को देखते हुए नोएडा इंडिया का नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब भी बनने को तैयार हो गया है। टार्क सेमीकंडक्टर्स ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है।
वहीं वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट ने 3700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, जहां ये दोनों कंपनीज अपने नोएडा प्लांट में माइक्रोचिप्स बनाएंगी जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन से लेकर कार्स हर जगह यूज होती है। टार्क सेमीकंडक्टर्स, टर्क होल्डिंग्स, वामा सुंदरी और केन सेमीकॉन चारों ने मिला के 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे नोएडा एयरपोर्ट के पास 225 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। यूपी गवर्नमेंट सारी कंपनीज को नोएडा में अट्रैक्ट करने के लिए हर तरीके के टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दे रही है, प्लस इजी रेगुलेशंस और फास्टर अप्रूवल्स कर दिए हैं, जिस वजह से न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशंस में यूपी इंडिया में दिल्ली को पीछे छोड़ के सेकंड नंबर पर पहुंच गया है। और नोएडा की इस पूरी ग्रोथ में दो बड़े फैक्टर हैं जो नोएडा की ग्रोथ को और भी तेज कर देंगे। नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 7200 एकड़ में फैला हुआ ये एयरपोर्ट कंप्लीट होने पर एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। इसे स्विट्जरलैंड का ज़ुरिक इंटरनेशनल 34,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बना रहा है और इस एक एयरपोर्ट से एनसीआर का पूरा नक्शा फ्लिप हो जाएगा। अभी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और इनफैक्ट आधे से ज्यादा हरियाणा के लिए सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, आईजीआई, जो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पे ऑपरेट करता है। अगर आईजीआई के आसपास एयरपोर्ट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा का 230 किलोमीटर दूर है और जयपुर का 260 किलोमीटर दूर। इसीलिए जेवर के आने से एनसीआर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्लस आईजीआई पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 25% है, जो जेवर एयरपोर्ट पर सिर्फ 1% है, जिससे फ्लाइट के प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे, जो एयरलाइंस और पैसेंजर्स दोनों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल और इंडिया में फ्लाइट्स क्यों महंगी है, इसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। और नोएडा की मेजॉरिटी डेवलपमेंट इसी जेवर एरिया में हो रही है। यहाँ इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल कार्गो हब भी होगा, जो अपने फर्स्ट फेज में 2.5 लाख टन कार्गो हैंडल करेगा, यानी सारी कंपनीज का फायदा ही फायदा है। एक्स एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि जेवर के आने से 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एयरपोर्ट से मात्र 4 किलोमीटर दूर है यूपी गवर्नमेंट का नेक्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट द इंटरनेशनल फिल्म सिटी। 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फर्म इसे 230 एकड़ में डेवलप कर रही है। जब भी मूवीज दिमाग में आती है तो हमेशा बॉलीवुड दिमाग में आता है, जो अपनी मेजॉरिटी मूवीज मुंबई में बनाता है। अभी रिसेंट ईयर्स में साउथ में भी इंडस्ट्री काफी बढ़ गई है, जहां तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सिनेमा काफी आगे बढ़ गया है। हैदराबाद और चेन्नई में बड़ी बड़ी फिल्म सिटीज बनी हुई हैं और नॉर्थ इंडिया में एक भी नहीं है। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट का ये विजन था कि नोएडा में भी फिल्म सिटी बने, जिससे फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और सेकेंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान नोएडा पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक यूजर ने ट्वीट में क्वेश्चन पूछा, विच सिटी इज मोर लिवेबल, गुड़गांव या नोएडा? तो काफी यूजर्स ने कहा कि गुड़गांव में नाइट लाइफ है, लग्जरी रियल एस्टेट है, गुड़गांव क्रेजी है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का यही कहना था कि नोएडा में गुड़गांव से कम पानी भरता है। नोएडा काफी ओपन है, जहां पब्लिक पार्क्स और मॉल्स इजीली अवेलेबल है। गुड़गांव में पुअर इलेक्ट्रिसिटी, पुअर ड्रेनेज है और साथ ही साथ नोएडा ज्यादा अफोर्डेबल भी है। और नोएडा की सबसे अच्छी बात यही है कि इतनी फास्ट ग्रोथ के बाद भी नोएडा के हालात गुड़गांव जैसे नहीं होंगे। गुड़गांव ने भी ऐसी काफी फास्ट ग्रोथ करी है, लेकिन आज जगह जगह रोडों पर पानी भर जाता है, हर जगह कचरा फैला मिलता है, 3-3 घंटे आदमी जाम में फंसा रहता है। आज नोएडा और गुड़गांव दोनों जगह लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन बारिशों में गुड़गांव के पास 40 किलोमीटर से भी छोटी ड्रेन है जो पानी को रिवर्स में ट्रांसफर करती है। वहीं नोएडा में 87 किलोमीटर का लंबा ड्रेन नेटवर्क है। गुड़गांव को जल्दबाजी में प्राइवेट डेवलपर्स ने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया था, जबकि नोएडा को प्रॉपर प्लानिंग से बनाया था और गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थे, जिसमें रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और सीवर सिस्टम का होना कंपलसरी था। नोएडा आज मीडियम कैटेगरी में इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है और इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे ग्रीन स्पेसेस भी अवेलेबल हैं। कमर्शियल और रेसिडेंशियल सेक्टर्स अलग अलग कटे हुए हैं, जिससे क्योस नहीं होता। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले मैं नोएडा था, जहाँ पर एक मेन लेन थी और साइड में एक सर्विस लेन काफी चौड़ी थी, जिससे ट्रैफिक कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड से चल रहा था। वर्सेस दिल्ली या गुड़गांव जाओ तो आप ट्रैफिक में फंसे रह जाते हो। इनफैक्ट अब तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद न्यू नोएडा भी बन रहा है। ये प्रोजेक्ट 2041 तक 4 फेजेस में बनेगा, जिसका फर्स्ट फेज 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 के अकॉर्डिंग इसमें 40% एरिया इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व होगा, 18% ग्रीन बेल्ट के लिए और 13% रेसिडेंशियल एरियाज के लिए। 21,000 हेक्टेयर में फैले इस शहर में लगभग 6 लाख लोग रह सकेंगे, जिसकी लगभग 40% पॉपुलेशन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड होगी। एक शहर जिसका ऑनलाइन पोर्ट्रेल तो थोड़ा अजीब सा ही है, फ्रॉम नोएडा, ओ ग्रेटर नोएडा, लेकिन रियलिटी में बड़े बड़े शहरों के पसीने निकाल दे रहा है। 1999 में नोएडा का यूपी में सिर्फ 2.6% शेयर था, जो 2017 में सीधा 9% पर आ गया है और आज करीब 10% से ऊपर चल रहा है। नोएडा की पर कैपिटा इनकम भी स्टेट के एवरेज से 10 गुना ज्यादा है। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई से कंपेयर करें तो नोएडा अभी भी ग्रोइंग स्टेज में ही है,
जिस वजह से स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज के लिए यहाँ पर लोअर रेंटल कॉस्ट और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है। प्लस यूपी के पास इंडिया का लार्जेस्ट वर्कफोर्स है, जिसका फायदा यहाँ की कंपनीज अच्छे से उठा पाती हैं। जो कंपनीज को पहले साउथ के कॉलेजेस और आईआईटी से बच्चे रिक्रूट करने पड़ते थे, अब वही टैलेंट पूल डीयू, जेएनयू, आईआईटी, आईएम दिल्ली से आराम से मिल जाता है। बस एक गलती है जो मुझे पर्सनली लगती है, जो गुड़गांव ने भी की थी, वो है कनेक्टिविटी। डीएमआरसी को नोएडा के साथ मिलकर जल्दी से मेट्रो नेटवर्क को एक्सपैंड करना होगा, जिससे लोकल आदमी का कम्यूट और ज्यादा फास्ट हो सके और ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो सके। आपके नोएडा के बारे में क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हैं, तो हिट दैट बेल बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।